अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबल ऑफ फ्लोरल फार्मूला। तो बॉटनी के अंदर जो हमारे पास फ्लोरल फार्मूला होता है जिसके अंदर इस तरह कुछ जो सिंबल्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो ये वीडियो इसके ऊपर बनाई गई है कि जितनी भी हमारे पास ऐसे सिंबल्स हैं जो फ्लोरल फार्मूला के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो हम रोज़मर्रा देखते हैं फ्लोरल फार्मूला के अंदर, ठीक है, बॉटनी के फील्ड के अंदर, तो वो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें शो करती हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि जितनी भी हम सिंबल्स को स्टडी करते हैं या देखते हैं किसी भी फ्लोरल फार्मूला के अंदर, उनका असल नाम क्या है, ठीक है, और वो क्या चीज़ यानी कि शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इस तरह का एक सिंबल आता है जो ज़ाहिरी में क्या लिखा गया है, बी और आर। ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल आर। तो जब ये हमारे पास आता है यानी कि इस तरह आप कह लें कि ये बर, ठीक है, क्या लिखा है, बर, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन में अगर हम आते हैं तो इसका क्या नाम होगा, ब्रेक्टिएट। ठीक है, जब किसी भी फ्लोरल फार्मूला के सिंबल्स के अंदर बी आर लिखा होगा तो उन बी आर का क्या मतलब होगा कि हमारे पास ब्रेक्टिएट लफ्ज शो कर रहा है। ब्रेक्टिएट का मतलब क्या है, ब्रेक्टिएट वो छोटा सा लीफ होता है जो पेडिसल के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये वो छोटा सा लीफ होता है जो फ्लावर के जो नीचे पेडिसल होता है, ठीक है, उनके साथ जो अटैच होते हैं, बहुत ही छोटा लीफ होता है, उसको हम ब्रेक्टिएट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इस तरह के प्लांट है, इस तरह फ्लावर है जिसके नीचे पेडिसल के साथ छोटा सा लीफ टच होता है, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं कि हमारे पास ब्रेक्टिएट फ्लावर है। ब्रेक्टिएट इसलिए बोलते हैं कि उसके पास वो छोटा सा ब्रैक्ट्स या इस तरह के लिए कोई छोटा सा लीफ मौजूद होता है, तो इसी छोटे से लीफ या इसी छोटे ब्रैक्ट्स की वजह से पूरे फ्लावर को हम बोलते हैं कि हमारे पास ब्रेक्टिएट फ्लावर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इस तरह का कोई सिंबल होगा। ठीक है, ये बनाते किस तरह है, ठीक है, इस तरह आपने सर्कल ड्रा करना है, फिर ऊपर इसके एक एरो लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह सिंबल बन जाता है। तो ये सिंबल क्या शो करता है, ये मेल को शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर मेल है, दूसरा फ्लावर फीमेल है, तो मेल फ्लावर के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ठीक है, मेल से मेल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह शो होगा। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास जो ये वाला है, ये वाला जो हमारे पास सिंबल है, किस तरह आपने इस तरह ड्रा करना है। ठीक है, सर्कल को, फिर नीचे से इधर आपने प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, जमा का निशान लगाना है। तो ये जो हमारे पास सिंबल आ गया है ये शो करता है फीमेल को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सिंबल। ठीक है, जो कि इस तरह है कि सबसे पहले आपने सर्कल को ड्रा करना होता है, फिर ऊपर एरो लगानी होती है। ठीक है, फिर इधर प्लस का निशान लगाना होता है, तो ये हमारे पास सिंबल बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि बाइसेक्सुअली, तो असल में बाई कहते हैं दो को, ठीक है, टू, सेक्सुअली का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इसका इशारा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास सिंबल है इस तरह, ये किसको शो करता है, बाइसेक्सुअल को। और बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का कुछ इस तरह सिंबल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर होगा अगर आप उसको इस तरह डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल उसके बीच में आपने एक लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है, और इस तरह भी ड्रा कर दी है। ठीक है, तो आप जिस साइड से भी उसका जो हमारे पास लाइन है वो ड्रा करते हैं तो वो इक्वली पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, आप देख लें, ये भी हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये भी हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो जितनी भी आप इसको इसके अंदर लाइन ड्रा करेंगे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस तरह फ्लावर को हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, और ये उसकी क्या है, ये उसकी सिंबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक वो हमारे पास हाँ, इसकी जो हमारे पास सिंबल है वो कुछ इस तरह होंगे। ठीक है, प्लस का भी होगा या फिर इस तरह जो हमारे पास परसेंटेज वाला होता है वो होगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके लिए यूज होते हैं, जाइगोमॉर्फिक के लिए। ठीक है, तो ये जाइगोमॉर्फिक वो होंगे
जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं लेकिन किसी सिंगल प्लेन से, ठीक है। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं, आप सर्च कर ले ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, या डिफाइन ज़ाइगोमॉर्फिक। तो वहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है वो कुछ इस तरह का शो होगा कि जब सिंगल प्लेन हम करते हैं यानी कि सिंगल लाइन ड्रा करते हैं तो वो तब दो इक्वल में डिवाइड होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अदरवाइज अगर हम उसके इस तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लाइन्स के ऊपर, तो वो फिर डिवाइड नहीं होगा इक्वली। तो ये हमारे पास ज़ाइगोमॉर्फिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलेक्स फ्री। तो कैलेक्स फ्री को हम ओनली यानी कि कैपिटल ए से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल ए, ठीक है। कैलेक्स फ्री का ये मतलब है कि किसी भी फ्लावर के जो कैलेक्स हैं यानी कि उनके जो सेपल्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूजन नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या होगा, के यूज होगा। जो के यूज होता है लेकिन वो के ब्रैकेट्स में बंद होगा तो वो क्या होगा, कैलेक्स जॉइन। यानी कि जब कैलेक्स जॉइन होते हैं किसी भी फ्लावर के, जब सेपल्स जो कैलेक्स हम उसको बोलते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो वो हम इस तरह शो करेंगे कि वो के होगा और के ब्रैकेट्स के अंदर बंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो क्रूसीफॉर्म कोरोला का मतलब क्या है, क्रूसीफॉर्म कोरोला का मतलब ये है कि जब कोई भी फ्लावर के 4 पेटल्स होते हैं, ठीक है, और वो 4 पेटल्स इस तरह हो कि आप इस तरह कह लें कि वो हमारे पास क्रॉस बनाता हो, इस तरह, ठीक है, क्रॉस बनाता हो। तो इसी क्रॉस की वजह से इसका नाम भी रखा है क्रूसीफॉर्म कोरोला, ठीक है। तो जब पेटल्स क्रॉस की फॉर्म में होते हैं और 4 होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो ये हम इस चीज से डिनोट करेंगे, सिंबल इसका है के कैपिटल एंड एक्स स्मॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल है क्रूसीफॉर्म कोरोला का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोला फ्री। तो कोरोला फ्री का क्या मतलब है कि जब कोरोला यानी कि जो पेटल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, जब वो फ्री होते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ टच नहीं होते, फ्यूज नहीं होते, तो ऐसे कोरोला को, ऐसे पेटल्स को हम बोलते हैं कि कोरोला फ्री। तो कोरोला फ्री जो है वो उसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल सी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कोरोला जॉइन है, जो कि पेटल्स जब जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो तब उसको जो बड़ा सी होता है, जो हमारे पास कैपिटल सी है, उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। तो जो चीज ब्रैकेट में क्लोज होगी वो हमारे पास फ्यूज होगी एक दूसरे के साथ। तो कोरोला जॉइन जो है वो क्या होंगे, उनका जो सिंबल है वो होगा सी इंटू ब्रैकेट। इस तरह हमारे पास जो पेरियंथ है, नेक्स्ट पेरियंथ हमारे पास जो सिंबल है वो होगा पी। तो पी जो है वो पेरियंथ का सिंबल है, ठीक है। पेरियंथ का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल द कैलेक्स एंड कोरोला टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ। हमारे पास जब कैलेक्स और कोरोला को हम इकट्ठा स्टडी करते हैं या एक साथ उसका जिक्र करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। पेटल्स एंड कैलेक्स कंप्लीटली टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ, और पेरियंथ को हम ओनली पी से डिनोट करते हैं। इस तरह हमारे पास एंड्रोसियम जो है, फ्री एंड्रोसियम, वो हमारे पास ए से क्या होगा, डिनोट होगा, ठीक है। तो एंड्रोसियम का क्या मतलब है, स्टेमन ऑफ फ्लावर आर फ्री नॉट जॉइन ईच अदर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्लावर के अंदर जो एंड्रोसियम है उनके अंदर जो स्टेमन होता है वो फ्री होगा, ना कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा। तो फ्री एंड्रोसियम को हम ए से डिनोट करेंगे और एंड्रोसियम जॉइन को हम क्या करेंगे, जो एंड्रोसियम हमारे पास जॉइन होगा, जो स्टेमन एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, उनको हम ए से डिनोट करेंगे, लेकिन ए को क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोसियम फ्री। तो गाइनोसियम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोसियम फ्री। तो गाइनोसियम फ्री हमारे पास है क्या है, इसको हम एपोकार्पस भी बोलते हैं, ठीक है। एपोकार्पस यानी कि फ्री कार्पल्स। तो इसके अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होंगे, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल जी, ठीक हो गया। तो कैपिटल जी हमारे पास क्या चीज को शो करता है कि गाइनोसियम फ्री होंगे। और इसी तरह जब गाइनोसियम ज्वाइन होते हैं तो जी के इर्द गिर्द हम ब्रैकेट्स डालते हैं और गाइनोसियम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, सुपेरियर ओवरी का क्या मतलब है कि जब ओवरी ऊपर होगी और जितने भी फ्लावर्स के और पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो ओवरी से नीचे शुरू होंगे। तो इस तरह ओवरी को हम फिर कहते हैं कि सुपेरियर ओवरी, और वो हम जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी लिखेंगे और उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह कैपिटल जी जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी और ये शो करेगा सुपेरियर ओवरी को,
ठीक है। इस तरह हमारे पास एक इन्फीरियर ओवरी भी होती है, जो हम कैपिटल जी को लिखते हैं और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह सिंबल को हम क्या करेंगे, इंफीरियर ओवरी के लिए यूज करेंगे। सुपेरियर ओवरी वो ओवरी होगी जिसके ऊपर सारे पार्ट्स होंगे और ओवरी क्या होगी, वो नीचे होगी। इस तरह हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं इब्रेक्टिएट, जिसको हम डिनोट करेंगे, जिसका सिंबल है कैपिटल ई, बी स्मॉल और आर स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंबल है किसका, ई ब्रेक्टिएट का। ई ब्रेक्टिएट का मतलब क्या है, विदाउट ब्रेक्टिएट, वो फ्लावर जिसके अंदर कोई ब्रैक्ट्स, कोई ब्रेक्टिएट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ई ब्रेक्टिएट फ्लावर। ठीक है, और उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, ई बी आर, यानी कि इबर। तो इबर का मतलब है ई ब्रेक्टिएट। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलीसेपलस, के एन, तो के एन हमारे पास क्या है, पोलीसेपलस, कि जब सेपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जब सेपल्स बहुत ज्यादा ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलीसेपलस, और उसको हम कैपिटल के और स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेमोसेपलस। तो गेमोसेपलस का ये मतलब है कि जब बहुत ज्यादा सेपल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि कैपिटल के को अकेला लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, और एन को क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोलीपेटलस, कि बहुत ज्यादा पेटल्स जब होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस चीज से जाहिर करेंगे, कि सी को कैपिटल लिखेंगे, एन को स्मॉल लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिंबल बन जाता है जो कि पोलिस पेटल्स को डिनोट करता है, यानी कि जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट जो है वो है गेमोपेटलस। तो गेमोपेटलस हमारे पास वो पेटल्स हैं जो कि एक साथ होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको हम फिर किस चीज से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है कैपिटल सी और स्मॉल एन को ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।